गोपमंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः अंगना मंगना मंतरे माधवा माधवम माधवम चांतरेण अंगना इत्थमा कस्मिते मंडली मध्यगे संगौ वेणुना देवकी नंदना। भगवान जब प्रकट हुए ना तो एक रूप में प्रकट नहीं हुए महाराज। हरासो उत्सवम संपत्ति गोपी गोपमंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः अंगना मंगना मंतरे माधवा। दो गोपी एक कृष्ण है, कहीं दो कृष्ण है एक गोपी। अंगना मंगना मंतरे माधवा माधवम माधवम चांतरेण अंगना इत्थमा कस्मिते मंडली मध्यगे और संग औ वेणुना देवकी नंदन। कहीं बहुत सी गोपियां हैं एक कृष्ण है, कहीं बहुत से कृष्ण हैं एक गोपी है और रास विहार होने लगा, रास क्रीड़ा होने लगी। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। दुनिया में नाचना तो रोज मिल जाएगा महाराज, लेकिन भगवान के संग नाचना रोज रोज नहीं मिलता। इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ हाँ मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कौन कौन नाच रहे? राधा नाचे कृष्ण नाचे और देखो सूरज नाचे चंदा नाचे। सूरज भी नाच रहे चंद्रमा भी नाच रहे और जो जो नाच रहे हैं उनका नाम भी आ रहा है महाराज। अब आप लोग भी नाचोगे तो आपका नाम भी आएगा। ऐसो रस रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो ताली सेवा हरि बोल। जय हो वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। घुंघरू खूब झमा झम बाजे घुंघरू खूब झमा झम बाजे। ब्रज में बिजुआ बहुत ही साजे ब्रज में बिजुआ बहुत ही साजे। रव गोंदनी के हो बाजे रव गोंदनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे अंग अंग चुड़ियन की झनकार। हो अंग अंग में गहना साजे चुड़ियन की झनकार। हो
बज रही पायल की झनकार। ऐसो पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार। ओ ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन। प्रेम से ताली सेवा करते ठाकुर के संग नाचो सभी हरिओ। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पकावत तुम भी बाजे, झांझ पकावत तुम भी बाजे। सारंगी और बहुवर बाजे, सारंगी और बहुवर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर अजीब, बंसी बाजे और बाजे बीना था। ऐसो रस जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार। ओ ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गलबैया राधा मोहन के गलबैया। नाचे संग संग लय तिर गैया, नाचे संग संग लय तिर गैया। प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले सुख दैया। जामा पटुका लेगा परिया, जामा पटुका कर सनन सनदार हो। जामा पटुका लहंगा परिया कर सनन सनदार हो। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार। ओ ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बह रही घुंघरू की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही घुंघरू की झनकार। ओ ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बज रही
रास बिहारी भगवान की, रास राशेश्वरी सरकार की, रास मंडल की, राधा मोहन दे गलबैया, नाचे संग संग ले तिर गैया, जामा पटुका लहंगा फरिया, करे सनन सनतार हो, जामा पटुका लहंगा फरिया, करे सनन सनतार, ऐसो रास रचो वृंदावन, वे पायल की झनकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसो रास ब्रजमंडल में रचियो है महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित हो गया, ऐसा रास ब्रजमंडल में रचा है। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हमारा ये मन वृंदावन बन जाए, हमारा ये मन वृंदावन बन करके इसमें ठाकुर और ठुकरानी नित्य रास विहार करे, नित्य रास लीला करे, ऐसे श्री ठाकुर जी से प्रार्थना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रास क्रीड़ा श्री ठाकुर जी ने की, भगवान की अवस्था अब 10 वर्ष की हो चुकी है, 10.5 वर्ष के भगवान हुए, तो भगवान को अब ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा के लिए गमन करना है। कंस ने बहुत से राक्षस भेजे, भगवान सबको मार देते हैं, भगवान कंस को मिले ही नहीं, तो कंस ने अक्रूर जी को लाने के लिए भेजा, जाओ अक्रूर भगवान को लेकर के आओ। और वो अक्रूर जो है वो अक्रूर मथुरा से चले और वृंदावन आकर के श्री ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए। प्रेम से कहो जय। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अक्रूर जी मथुरा से सोचते हुए चले, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो श्री ठाकुर जी मुझे कैसे मिलेंगे। तो मन में विचार आया, सांझ का समय होगा, भगवान गाय चरा कर के आ रहे होंगे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल और पीछे से मेरो मदन गोपाल, ऐसा नजारा मुझे देखने को मिलेगा। तो जैसा सोचा था वैसा ही अक्रूर जी को प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के चरण चिन्हों को देख करके प्रणाम अक्रूर जी कर देते हैं। और अक्रूर जी भगवान को लेकर, भगवान अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन आए। नंद भवन से जब थोड़ी सी दूरी रही तो भगवान ने अक्रूर जी से कह दिया, काका मैं जानता हूँ आप मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन काका एक काम करना, मेरी जो माता है ना यशोदा, उससे ये नहीं कहना कंस ने मारने के लिए बुलाया है। मेरी मैया सुन करके पागल हो जाएगी, इसलिए बताना नहीं, सिर्फ इतना कहना धनुष यज्ञ है और तेरे बेटे को ले जाने के लिए आया हूं। सुनो अक्रूर जी, मेरी जो माँ है, जब मैं गाय चराने जाता हूँ, शाम को जब लौटने में थोड़ी देर हो जाती है तो वो माता मेरे वियोग में रोने लग जाती है, वो राह देखती रहती है, वो राह निहारती है, मेरा कन्हैया कब आएगा, कब आएगा मेरा कन्हैया, कब आएगा मेरा कन्हैया। और उस माता को यदि ये पता चल जाएगा कि अब वो जाएगा फिर लौट करके नहीं आएगा तो मेरे बिना जी नहीं पाएगी, इसलिए मेरी माता से नहीं कहना कि मैं कृष्ण को ले जाने के लिए आया हूँ और हमेशा के लिए ले जाने आया हूँ। ठीक है लाला। अक्रूर जी का आना हुआ, नंद बाबा ने स्वागत किया, बिठाया, रात्रि भोजन कराया और रात्रि भोजन करने के उपरांत इनको क्या हमको बोल दो। अक्रूर जी नंद बाबा के साथ नंद भवन नंद द्वार में आंगन में बैठे हैं और जो माँ यशोदा है ना महाराज, वो माँ यशोदा अपने बर्तनों को धोने के कार्य में नंद भवन के भीतर लगी है। और अक्रूर ने अक्रूर ने कह दिया, बाबा मैं कृष्ण को ले जाने के लिए आया हूँ, कंस ने मेले के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है, लेकिन वो यशोदा जानती है आज मेरा कृष्ण जाएगा फिर लौट करके नहीं आएगा। हाथों में मिट्टी का पात्र था, मिट्टी का बर्तन था, हाथों से छूट गया, जमीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। किसी भक्त ने कहा, बोली मिट्टी का पात्र नहीं टूटा, ये कोई बर्तन नहीं टूटा, ये उस माँ का हृदय आज टूट गया जो उस कृष्ण से इतना प्रेम करती है, आज वो कृष्ण से छोड़ करके जा रहा है, उस माता का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया।
सुध भूल गई यशोदा अपनी। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रेम उस कृष्ण से करती है, उसके वियोग को सहन नहीं कर सकती। नंद बाबा ने शयन कराया अक्रूर जी का, और यशोदा जो है वो यशोदा रात भर एक खंबे के सहारे सिर लगा करके अश्रुधार को बहाती हुई रात भर रुदन करती रही। आधी रात जब बीती ना तो कृष्ण को भी नींद ना आए महाराज। कृष्ण उठ करके लाला कन्हैया जो है वो माँ को ढूंढने के लिए चले, और माँ को ढूंढते ढूंढते रसोई घर में जा पहुंचे। क्या देखा, माता तो अविरल आंखों से अश्रु बहा रही है। जाकर के माँ की गोदी में कृष्ण बैठ गए, और गोदी में बैठ करके माँ की अश्रुओं को पोंछा, मैया क्यों रोती है, क्यों रो रही है? लाला कन्हैया, लाला तू कल चला जाएगा ना तो फिर लौट करके नहीं आएगा, इसलिए रो रही। लाला कन्हैया ने कहा, माँ कौन कहता है मैं नहीं आऊंगा? माँ मैं कल जाऊंगा, परसों अग्निशामी, परसों मैं लौट करके आ जाऊंगा। माँ मुझे जाना है। यशोदा ने कहा, मैं जाने नहीं दूंगी तुझे, मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तेरे बिना रहती नहीं हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तो कृष्ण ने माता को लाना दे दिया, माँ इस वृंदावन में तो मैंने वन ही देखे, जंगल देखे, बिहड़ वन देखे, मैंने आज महल नहीं देखे। माँ मैंने नगर नहीं देखे, मैंने नगरों की मिठाई नहीं खाई। मैया मैं नगर जाना चाहता हूँ, मैं कंस के राज्य को देखना चाहता हूँ, महलों को देखना चाहता हूँ, उन अटारियों को देखना चाहता हूँ। जाने देना माँ, मैया मुझे जाने देना, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे एक बार जाने। वो यशोदा अपने हृदय पर पत्थर रख करके, हृदय पर पत्थर रख करके कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण एक बात कहूं? हाँ मैया कहो। कृष्ण जब तू मथुरा जाएगा ना तो एक बात भूल जाना, एक बात भूल जाना, मैंने कभी रस्सी से तुझे बांधा था और उंगल से तुझे बांधा था। छोटी सी तेरी गलती पर मैंने तुझे क्रूर बन करके उकल से बांध दिया था, इस बात को भूल जाना कृष्ण। और मैं जानती हूँ तू जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा, मैं ये जानती हूँ भले से। रात भर माँ और बेटा एक दूसरे के हृदय से लग करके रोते रहे। सुबह हुई महाराज तो सारे ब्रह्मंडल में पता चल गई कृष्ण अब जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। गौएं रमाने लगी महाराज, गौएं रोने लगी, ग्वाले रोने लगे, जो ब्रजांगनाएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, वो रो रो करके कृष्ण को याद करने लगे। परसों की कहे जो श्याम गए, बरसों बीते पर शाम नाए। परसों की कह गया, वो परसों की कह रहा है परसों में आ जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन हमें मालूम है बरसों बीत जाएंगे वो कृष्ण नहीं आएगा। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए। माखन चुरा कर तेरा भाग तुझको गुजरा ज़माना,
जब चुरा तेरा भाग जाना, राह याद तुझको गुजरा जमाना। राहों में चलते चलते, राहों में चलते चलते तुम भी तो रोए रे, तुम भी तो रोए कान्हा, तुम भी तो रोए रे, तुम भी तो रोए कान्हा, तुम भी तो रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए। गोपियाँ भी रोए कान्हा, ग्वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए कान्हा, ग्वाले भी रोए। बिरहा सहाना जाए आ जाओ कान्हा, बिरहा सहाना जाए आ जाओ कान्हा। निर्मोही हो तुम हमने ये जाना, निर्मोही हो तुम ये जाना। गौओं ने घास छोड़ा, गौओं ने घास छोड़ा, रोती ही जाए रे, रोती ही जाए कान्हा, रोती ही जाए, रोती ही जाए कान्हा, रोती ही जाए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए। गोपियाँ भी रोए, ग्वाले भी रोए, गोपियाँ भी रोए, ग्वाले भी रोए। डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले, ब्रज भूमि से शाम शाम निकले। डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले, ब्रज भूमि से निकले। नंद बाबा रे मैया, नंद बाबा रे मैया, खाना न खाए रे, खाना न खाए कान्हा, खाना न खाए रे, खाना न खाए कान्हा, खाना न खाए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियाँ भी रोए कान्हा, ग्वाले भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा, ग्वाले भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा, ग्वाले भी रोए। डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले, ब्रज भूमि से श्याम श्याम निकले। नंद बाबा रे मैया, नंद बाबा रे मैया, खाना न खाए रे, खाना न खाए कान्हा, खाना न खाए। प्रत्येक ब्रज का बालक रोता है, गैयाएं रबाती है, कन्हैया छोड़ करके जाओ ना जाओ छोड़ करके श्याम,
न जाओ छोड़ करके। लेकिन उस भगवान को धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए ब्रज को छोड़ करके जाना पड़ा। अपनी गोपांगनाओं को, अपनी माँ यशोदा को, अपने बाबा को, अपनी गैयाओं को, अपने इस वृंदावन को छोड़ करके श्री ठाकुर जी को जाना पड़ा। और वो ठाकुर अक्रूर जी के संग मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। मथुरापुरी में जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने धोबी का उद्धार किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, त्रिवक्रा नामक जो पूजा है उस पूजा के ऊपर भगवान ने अनंत कृपा को किया। भगवान की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो भले ही कैसा है, वो सुंदर है ना है, जैसा भी है, श्री ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। आगे ठाकुर जी बढ़े, आगे बढ़े। कुबलिया पेड़ हाथी था, कुबलिया पेड़ हाथी का प्रणंत किया। धनुषशाला में भगवान पहुंचे, धनुष को भंग किया। हाहाकार मथुरा मंडल में मच गया। अरे पकड़ो पकड़ो, कंस कहने लगा मारो मारो, वो आ गया, पकड़ो उसे। मारने के लिए राक्षस दौड़े। जब दौड़े भगवान रंग भूमि में जाकर के प्रवेश करते हैं, रंगशाला में जाकर प्रवेश करते हैं। राक्षसों को मारने लगे। शल तौसल चाणूर मुष्टिक इत्यादि जितने दैत्य हुए सबको मारा। और मार करके मामा कंस के पास भगवान पहुंचे, बालों से पकड़ा, रंग भूमि में पटक दिया। मामा आज एक एक तेरे गुनाहों का हिसाब होगा। और श्री ठाकुर जी के मामा के वक्षस्थलों पर, छाती पर जाकर के कृष्ण बैठ गए। मामा इतने पाप आज तुमने किए हैं, उन पापों का बदला आज मैं तुमसे लूंगा। मेरे ब्रजवासियों को तुमने सताया, आज मैं सब चीजों का बदला लूंगा। और भगवान ने दोनों हाथों की मुष्टिकाएं बना करके कंस के वक्षस्थलों पर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का प्राणंत कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का प्राणंत कर दिया, धर्म का रक्षण किया। माता पिता वसुदेव देवकी जी को कारागार से निकाला। जो राजा उग्रसेन है उनको राज सिंहासन पर बिठाया। और जो भगवान है वो मथुरापुरी में रहने लगे। माँ देवकी ने सोचा बेटा जंगलों में रह करके आया है तो उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। उज्जैन में सांदीपनी महामुनि के यहाँ पढ़ने के लिए भगवान को भेजा। 64 दिनों में 64 कलाएं पढ़ करके भगवान लौटे। वहाँ भेंट सुदामा जी से होती है और लौट करके भगवान मथुरा आए। आज श्री ठाकुर जी को ब्रह्मंडल की याद आई और उद्धव जी महाराज को श्री ठाकुर ने वृंदावन दर्शन के लिए भेजा। क्योंकि उद्धव ज्ञानी है और ज्ञानी है तो ज्ञानी का ज्ञान दूर करके प्रेमी बनाना चाहिए। ये सोच करके श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रजमंडल भेजा। और उद्धव ने जब इस ब्रजमंडल का दर्शन किया महाराज तो उद्धव इस ब्रजमंडल में आकर के ज्ञानी से प्रेमी बन गए। उद्धव मनना भयो 10-20 गोपिकाओं ने श्री ठाकुर इस उद्धव से कहा, उद्धव तुम हमें ज्ञान का संदेश देने तो आए हो, पत्रिका लेकर के आए हो भगवान की, लेकिन सुनो मनना भयो 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश उद्धो मनना भयो 10-20। और कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हमें तो श्याम ही नजर आता है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हम तो बांके बिहारी के प्यारे हैं। और उद्धव ने जब ये ज्ञान सुना तो उद्धव ने ऊदो सूदो है चलियो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। ये प्रेम का ढोल है हमारा, तो ऐसे ही बजता है। ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। उद्धव ने जब गोपिकाओं का प्रेम देखा ना, ये जो यमुना का पानी खारा है ना, ये जो यमुना का पानी खारा है इसका कारण कोई और नहीं, ये गोपियों का विरह है महाराज, जो आज तक अश्रुओं के रूप में खारा हो गया। यमुना का जल गोपांगना इतना रोई कृष्ण के विरह में, इतना रोई कि आंखों से जो अश्रुधार बहती है उससे यमुना नदी महाराज, यमुना नदी खारी पड़ गई, मीठे से खारी हो गई।
ये गोपांगनाओं का प्रेम है। और गोपिकाओं का प्रेम जब उद्धव ने देखा तो उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए महाराज। अब कहते हैं मैं तो चला जाऊंगा आज यहाँ से छोड़कर, और गोवर्धन की तलहटी में जाकर के भगवान नाम का जाप मैं करूंगा, भगवान नाम मैं गाऊंगा। मथुरा भी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मंत्री भी नहीं बनना, महामंत्री भी नहीं बनना, मुझे तो ठाकुर का प्यारा बनना है, मुझे ठाकुर का प्यारा बनना है। ध्यान रहे, ये संसार जो दुख देने वाला है, ये संसार दुखालय है। अगर कुछ बनना है तो श्री ठाकुर जी का बन जाना, भले ही फिर कोई कुछ कहता रहे। और ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के, हमें उनके बनना है। श्री ठाकुर जी मथुरा में रहने लगे, निवास करने लगे। कंस को जब मारा तो कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति पिता जरासंध के पास चली गई। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण कर लिया। भगवान ने हर बार हराया जरासंध को, लेकिन जीवित भेज दिया। 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया, तुम यज्ञ करो, यदि इस बार भी मैं हार करके आया तो मैं तुम सब ब्राह्मणों को मार दूंगा, अगर जीत के आया तो इनाम दूंगा। ब्राह्मणों के इस कर्म को देख करके श्री ठाकुर जी ने सोचा अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। ब्राह्मण बैठे यज्ञ करने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, जरासंध जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान रणभूमि को छोड़ करके भाग गए, भगौड़ा बन गए। प्रेम से कहो जैसे, और भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। रण को छोड़ करके भगवान क्यों भागी? मेरे किसी भक्त को कष्ट ना हो जाए, मेरे किसी भक्त के ऊपर विपत्ति ना आ जाए, इसलिए वो रण से भी भाग जाता है महाराज। वो रण छोड़ रहा है, भाग जाता है, भाग गया। और रातों रात विश्वकर्मा को आज्ञा लगी, समुद्र में पुरी का निर्माण किया गया। रातों रात सब ब्रजवासियों यदुवंशियों को सबको ले जाया गया, उस पुरी में रखा गया। सुबह जब हुई तो सुबह सब देखने लगे, हम कहाँ आ गए, द्वार कहाँ है। तो इस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका नगरी। और भगवान जो है वो द्वारिका के राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका के राजा बन गए। और यहाँ भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक कन्या उत्पन्न हुई। ऐसा भगवत महापुराण में वर्णन आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहला जो विवाह भगवान का है उसको जल्दी 10 मिनट में हम आपको सुना दें, उसके उपरांत बाकी कथा कल सुनाएंगे। कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भ पतिर्महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश है महाराज, और उस विदर्भ देश के राजा महाराजा भीष्मक जी हैं। भीष्मक जी के यहाँ 5 संतानें हुई। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ इत्यादि 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनका नाम हुआ रुक्मणी। क्या नाम हुआ? हाँ, ये जो रुक्मणी है ये इनके घर जन्मी नहीं है, इनको कमल पुष्प के ऊपर इनकी प्राप्ति हुई है, क्योंकि लक्ष्मी अवतरित होती हैं, जन्म नहीं लेती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भीष्मक जी ने लक्ष्मी का पुत्री बन करके पालन किया। प्रेम से कहो जैसे जय श्री। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी को हमेशा अपनी बेटी मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? लेकिन हम लक्ष्मी को बेटी नहीं मानते, हम लक्ष्मी के मालिक बन जाते हैं। ये हमारी है। लक्ष्मी के मालिक केवल और केवल कौन है? कौन है? हाँ, श्री ठाकुर जी ही लक्ष्मी के मालिक है, दूसरा कोई इसका मालिक नहीं है। लक्ष्मी के साथ यदि हम कोई संबंध बनाए ना, लक्ष्मी के साथ संबंध बनाना हो तो बेटी का संबंध बनाना चाहिए। बोले कैसे बनाना चाहिए? बोले सुनो, खूब कमाओ, ठीक है, खूब कमाओ, अपने घर में रखो, और घर में रख करके जैसे बेटी की हम सुरक्षा करते हैं ना घर में, वैसे ही धन की भी सुरक्षा करनी चाहिए। और फिर जब बेटी जवान हो जाती है, हमें लगता है कि अब ब्याहने के लायक हो गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो हम उसके विवाह, उसकी शादी कर देते, एक योग्य वर देख करके। करते हैं ना? बोलो, करते हैं।
तो लक्ष्मी जब हमें लगे कि हमारे घर में लक्ष्मी अब काफी प्रचुर मात्रा में हो गई है, ज्यादा की आशा नहीं करनी चाहिए। जब हमें लगे कि अब इससे एक भागवत हो सकता है, एक कथा कीर्तन हो सकता है, तो उस लक्ष्मी को बेटी समझ करके भगवान विष्णु को घर बुलाना चाहिए और विष्णु बना करके, विष्णु को पति बना करके उस बेटी का, उस लक्ष्मी का दान कर देना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। को समझ आया? हमारे यजमान गुलेरिया परिवार यहाँ बैठा है आपके मध्य। इन्होंने अपने जीवन में खूब धन को कमाया भगवान की कृपा से, और अब इनके मन में एक बात उठी, बोले हमारी ये बेटी लक्ष्मी जो है ये बड़ी हो गई, तो चलो अब इसकी शादी कर देते हैं, इसका ब्याह कर देते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर पंडित जी को फोन किया, पंडित जी हमारे घर में बेटी है, योग्य वर देखो, इसकी शादी करानी है। तो पंडित जी ने क्या कहा, बोले हमारे गोपाल जी हैं, उनके संग शादी करा दो। बोले फिर कहाँ शादी करें? बोले चलो ऐसा करते, घर में तो शादियां होती रहती है, वृंदावन में जाकर के शादी कर लेते, प्रेम से कहो जैसे। और ये अपनी उस लक्ष्मी रूपी बेटी को वृंदावन लेकर के आए, हम श्री ठाकुर जी को लेकर के आए, और 7 दिनों तक ये शादी चलेगी महाराज। अभी चल रही है शादी, 7 दिनों तक ये शादी चली, और शादी चली तो शादी जब चली, विवाह जब चला, तो 7 दिनों में ये पूरा हो गया। और कल गुलेरिया परिवार अपनी ये जो धन रूपी बेटी है, लक्ष्मी रूपी बेटी है, इसको श्री ठाकुर जी के संग विदा कर देंगे। अब चली जाओ, अब भगवान के संग आप रहो। मैं आपसे निवेदन करूं, सबको ये चाहिए, जरूरी नहीं बड़ा यज्ञ करो, छोटा सा ही करो, लेकिन लक्ष्मी जो है ना वो हमेशा भगवान विष्णु की है, उसको हमेशा भगवान के साथ विदा कर देना चाहिए। और जब वो भगवान विष्णु के साथ रहेगी तो प्रसन्न रहेगी और हमें भी प्रसन्न रखेगी। अब गुलेरिया परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा आयोजन करवाया, लाखों का खर्चा इसमें होता है, कोई साधारण कार्य नहीं है। तो जब ये कार्य हुआ तो लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ जब बैठेगी तो गुलेरिया परिवार के ऊपर सदैव अपना वरद हस्त रखेगी और सदैव धन्य से इस परिवार को पूर्ण करेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये आयोजन होना था ना, हम भी थोड़ा संकोच में थे कि घर से बाहर कथा हो रही है, तो गुलेरिया जी बार बार फोन कर रहे थे, पंडित जी आप बता दो कितनी व्यवस्था खर्चा। हम संकोच जी मांग नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो हम घबरा रहे थे। तो गुलेरिया जी ने फोन किया, पंडित जी आप काम करो, आपका कार्य करना, धन को देना, लक्ष्मी को विष्णु को कितना देना है वो हमारा काम है, वो आपका काम नहीं। आप काम करिए, आप अपने कार्य को कीजिए, आप कथा कीजिए केवल प्रेम से, बाकी हम सब देख लेंगे। तो ऐसे परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज भीष्मक जी के यहाँ भी जो लक्ष्मी स्वरूपी बेटी है उसका पालन किया, पोषण किया, रक्षण किया। अंत में याद आई इसकी शादी करा दूं, अब ये जवान हो चुकी है, तो मन में आया किससे विवाह कराऊं। बोले विवाह कराना है वो जो द्वारिका के राजा है, द्वारिकाधीश से। लेकिन जो बेटा है ना रुक्मी, वो मुकर गया, मैं नहीं कराऊंगा वहां शादी, क्योंकि वो देखने में काला है, गैया चराने वाला है, उसके साथ में शादी नहीं कराऊंगा। तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, भगवान को पत्र भेज दिया, लेने आ जाओ, नहीं तो शादी कहीं और हो रही है। भगवान को जब पता चला तो भगवान माता रुक्मिणी को लेने के लिए विदर्भ देश की चले, विदर्भ देश की तरफ चले। और पीछे पीछे जो दाऊ दयाल है वो भी अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के पीछे पीछे से चल पड़े। यहाँ हो रही है शादी शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी मैया को गौरी पूजन के लिए भेजा गया। जैसे पूजन करने के लिए भेजा गया तो जैसे लौट करके माता आई तो भगवान लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज भगवान जब लेने आए तो अति आनंद हो गया, अति उल्लास हो गया। माता रुक्मिणी दौड़ी हैं, भगवान के रथ पर सवार हो गई। भगवान से कहा प्रभु रथ मैं चलाऊंगी, आप पीछे बैठ जाओ। ये ऐसे लोग आपको माखन चोर कहते हैं, अगर आप मुझे भगा करके ले जाओगे तो लोग कहेंगे कि औरत की भी चोरी करता है, स्त्री की भी चोरी करता है, इसलिए मैं रथ हाँकूंगी, आप पीछे बैठ। भगवान रथ पर बैठे, रुक्मी आया, शिशुपाल आया, युद्ध होने लगा। बलराम सेना लेकर के पहुंचे, बहुत विशाल युद्ध हुआ। रुक्मी को हरा दिया भगवान ने,
पकड़ लिया, कहा रुक्मणी कहो क्या करना है तुम्हारे भाई का। मैया ने कहा आपने प्रभु छोड़ दो, आपका होने वाला साला है, ऐसा व्यवहार नहीं करते, छोड़ दीजिए इन्हें। भगवान ने छोड़ा और भगवान जो है वो माता रुक्मणी को लेकर के द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। विश्वकर्मा को आज्ञा हुई, वेदिका सजी, महाराज मंडप सजने लगे और द्वारिका में भगवान के विवाह होने वाला है। बाजे वाले आए हैं, दुदुम्बी वाले आए हैं, भेरी बजा रहे हैं और मृदंग बजा करके भगवान के शादी का उत्सव द्वारिकापुरी में हो रहा है। बोलिए द्वारिकाधीश की। तो आए हम भी शादी में चले, नाचते हुए विवाह को मनाएं। उसके उपरांत फिर आज आपको ठंडे ठंडे जल की व्यवस्था, शादी के अब बारात जाती है तो फिर पहले तो जलपान के लिए पूछा जाता है, तो बारात में नाचना है पहले, फिर जब पहुंच जाए बारात तो फिर जलपान भी कर लेना है। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, 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 बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई बधाई हो। हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा ताली से बारी बोल बधाई हो।